वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बात करेंगे वो है पीसीओएस। ये फीमेल से रिलेटेड डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ में पहले तो शायद नहीं इतने केसेस आते थे, लेकिन आजकल का जो हमारा इन्वायरमेंट है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चियों में, जवान बच्चियों में इस तरह के केसेस आम तौर पर देखने में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीसीओएस। अब पीसीओएस को हम दो और नामों से भी जानते हैं। एक हम कहते हैं इसको हाइपर एंड्रोजनिज्म सिंड्रोम और इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी। ये दो नाम भी इसके हैं। एक हाइपर एंड्रोजिनिज्म सिंड्रोम है और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। अब पीसीओएस में का फुल अगर फॉर्म देखें तो पीसीओएस असल में कहते हैं हम लोग पी से बनता है पॉलीसिस्टिक पी से पॉली, सी से सिस्टिक और ओ से बनता है ओवेरियन और एस से बनता है सिंड्रोम। अब पोली का मीनिंग है, अब पोली अगर हम देखें तो पोली का मीनिंग है मैनी, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में। सिस्ट का मैनी होता है कोई भी थैली, चाहे वो फ्लूइड वाली हो, चाहे वो वाटर बेस हो, चाहे वो सॉलिड हो। थैली किसी भी तरह की वाटर बेस या सॉलिड किस्म की थैली हो। और ओवेरियन का मतलब ये हमारी ओवरी से रिलेटेड है, इसलिए ओवेरियन है इसमें। और सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ मैनी सिम्टम। सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ मैनी सिम्टम्स। इसमें इस डिज़ीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम पैदा हो जाती हैं, बहुत डिफरेंट डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। तो हमें पता लग गया कि पीसीओएस असल में है क्या, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसमें बहुत ज़्यादा थैलियाँ बन जाती हैं, चाहे वो स्पेशल में कोई फ्लूइड नहीं होता, कोई पानी नहीं होता, लेकिन वो दिखती इस तरह से, तो इसलिए इसको सिस्ट कहते हैं। और ओवेरियन सिंड्रोम यानी ओवरीज से रिलेटेड ये बीमारी है। अब इस बीमारी की अगर हम जान लें कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, तो अगर हम इसकी कॉजेज़ की बजाय तो इसकी बेसिकली इसकी वैसे देखा जाए तो दो कॉजेज़ हैं, जो दो मेन बड़ी बातें हैं। एक इसमें हमने जैसे पहले बताया था हाइपर एंड्रोजनिज्म, तो इसमें जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन वो जो होता है वो इसमें, ये हार्मोन असल में मर्दों में पाया जाता है। और ये मर्दों में पाया जाने वाला हार्मोन है जिसकी कुछ ना कुछ मकदार औरतों में तो पाई जाती है, औरतों में भी होती है, लेकिन इसकी अगर एक मकदार बढ़ जाए औरतों में तो ये हार्मोन औरतों में ओवरीज में सिस्ट का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। इसके अलावा सेकंड जो बड़ी रीज़न है वो इंसुलिन है। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो इंसुलिन, सोचेंगे कि इंसुलिन का इसमें क्या काम है। देखें, इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करती है, सबको पता है, लेकिन जब शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, बॉडी में बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से औरतों में मोटापा बढ़ता है। और मोटापा इस सिंड्रोम की एक बहुत बड़ी कॉज भी है। इसकी वजह से छोटी उम्र में लड़कियां जो डायबिटिक होती हैं, जो डायबिटीज़ के मसाइल का सामना करती हैं, उनमें ये सिंड्रोम बहुत ही ईज़िली आ जाता है और वो इस सिंड्रोम का शिकार रहती ही हैं। इसकी
थर्ड एक रीज़न आपकी जेनेटिक भी हो सकती है। आपकी मदर, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ये पाया जाए तो इसकी एक वजह ये भी बनती है कि आपको फैमिली की तरफ से भी ये सिंड्रोम हो सकता है। इसकी फोर्थ बड़ी रीज़न इसकी एक एनवायरनमेंट। अगर जेनेटिक नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एनवायरनमेंट आजकल का ऐसा हो गया है कि एनवायरनमेंट की वजह से छोटी उम्र से ही बच्चियाँ इस सिंड्रोम का शिकार हो जाती हैं। इस एनवायरनमेंट में सिर्फ ये मौसम का या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ रही, इसमें हमारी डाइट आ रही है। हम क्या आजकल डाइट ले रहे हैं, इस डाइट और इस तरह की चीज़ों की वजह से भी ये सिंड्रोम हो जाता है। और इसकी एक पांचवी बड़ी रीज़न लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। इसमें मरीज़ को बॉडी में अक्सर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन मौजूद होती है। जिन बच्चियों में जैसे इन्फ्लेमेशन ये टॉन्सिल में रह जाए या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन अगर रहती हो तो वो भी इस सिंड्रोम की एक कॉज होती है। अब इस सिंड्रोम के सिम्टम पे चले जाएं। अब ये तो हमने मेन कॉजेज़ पे बात कर ली, अब हम जाते हैं सिम्टम्स पे। इस सिंड्रोम की सिम्टम्स क्या बॉडी में आती हैं। अब सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले अगर फीमेल में जो बड़ी बड़ी सिम्टम आएंगी, एक तो आएगी इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं वो लेडीज़ में इस सिंड्रोम की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, ये बहुत बड़ी रीज़न है। जिन लड़कियों में मंथ में 2 दफ़ा आ रहे हैं, मंथ में एक दफ़ा भी आ रहे हैं तो कम आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, इसमें एमेनोरिया भी आ जाएगा। एमेनोरिया तो अक्सर ही लेडीज़ में देखा जाता है, जिनको एमेनोरिया हो तो उनमें ये सिंड्रोम अक्सर पाया जाता है। एमेनोरिया एक बहुत बड़ी रीज़न है इस सिंड्रोम की। और एमेनोरिया में आप ये जो मेनोरेजिया हो गया, मेट्रोरेजिया हो गया, मेनोरिया एक डिफरेंट किस्म की फ़ीमेल की मेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स एंड डिजीज़ हैं जो मेंसेस से रिलेटेड फीमेल को होती हैं। हम इसके ऊपर एक डिटेल से लाजमी लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सारी मेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, चाहे वो डायस्मेनोरिया है, एमेनोरिया, कुछ भी। उसमें आपको सही समझ आ जाएगी एमेनोरिया असल में है क्या। ये ए से एब्सेंस मतलब मेंसेस का गायब होना, गैर मौजूद होना, एमेनोरिया। इसके अलावा ओबेसिटी, मैंने एक बड़ी बात बताई कि ओबेसिटी तो होगी ही होगी। ओबेसिटी की सिम्टम है, इरेगुलर मेंसेस, ओबेसिटी, ये इनकी की सिम्टम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। इसके अलावा फिशल हेयर, मेन फिशल हेयर भी होंगे लेडीज़ में। फिशल हेयर तो लाजमन ही देखे जाते हैं ओवेरियन सिंड्रोम में। इतने फिशल हेयर होते हैं कि ना सिर्फ फेस पे बल्कि नेक पे, चेस्ट पे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे इतने डार्क, मतलब मर्दाना जैसे दाढ़ी बन जाए, दाढ़ी हो जाए, मूछें आ जाए, इस तरह के फिशल हेयर पाए जाते हैं। पल्विक रीजन में पेन हो भी सकती है। पल्विक रीजन में जो मरीज़ा है वो पेन की बात कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। हो सकता है उसको पेन हो सकता है ना हो। 6 बड़ी सिम्टम अगर हम इसमें डिस्कस करें तो वो डार्क स्किन पैचेस मीन्स कि डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, हाथों पे, कहीं पे भी डार्क स्किन पैचेस अगर होंगे तो जैसे हाथों की नकल्स हो गई, कोहनियाँ हो गई, तो ये भी पीसीओएस की एक सिम्टम है, तो ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, ये तो लाजमन है जब मेंसेस रेगुलर नहीं होंगे या कोई ऐसी भी रीज़न होगी तो एक हम रीज़न ये देखते हैं कि इसमें इनफर्टिलिटी लाजमी देखी जाती है ऐसी फीमेल्स में। ऑयली स्किन हो जाती है, ऑयली स्किन लाजमी होती है ऐसों की। इसके अलावा पिंपल्स बनते हैं फेस पे। इतने बच्चियों के मैंने देखे हैं, बेचारों के बच्चियों के ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इतने पिंपल्स होते हैं कि उनकी एज नहीं होती। एक्नी से भरा हुआ फेस होता है, पिंपल से भरा हुआ फेस होता है। इसके अलावा 10वीं बड़ी रीज़न अगर हम देख लें तो एनजाइटी, मरीज़ा एनजाइटी का शिकार हो जाती है। चिड़चिड़ी होना, बात बात पे बहस, ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं उनको, तो एनजाइटी का शिकार हो जाती है।
अब हम अगर इसके डायग्नोसिस की बातें करें कि इसके डायग्नोसिस कैसे होगा, इसके लिए क्या किया जाएगा, तो इसका सबसे एक फर्स्ट आपने तो करना है अल्ट्रासाउंड। ये इसके अलावा तो पता नहीं लगेगा। अल्ट्रासाउंड किया जाएगा यूट्रस के एरिया का और ओवरीज का, जिससे पता लगेगा कि सिस्ट बन चुकी हैं, क्या हो चुकी हैं असल में। क्योंकि ये इमेच्योर एग्स होते हैं, हमारे फॉलिकल्स में एग प्रोड्यूस होता है जो अपने एक टाइम पीरियड पे रप्चर होता है, वो उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। लेकिन क्योंकि ये इमेच्योर एग्स होते हैं और ये फॉलिकल्स में प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल में एग मुकम्मल तौर पे मैच्योर नहीं हो पाता, उसके बाद वो वहीं पे रप्चर होके वहीं पे एक सिस्ट टाइप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे लगते और महसूस अक्सर होता है कि अल्ट्रासाउंड में कि वो पानी की जैसी कोई थैली है, इसकी वजह से इसको सिस्ट कहा जाता है। तो ये सिस्ट टाइप की शक्ल में होता है और ये वहीं पे फ्रैक्चर होकर वहीं पे मौजूद रहता है और जगह पे एक सिस्ट बना देता है। तो ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड में आपको इमेच्योर एग्स दिखेंगे। जो इमेच्योर एग्स हैं वो ये बताएंगे कि यार ये एक मतलब ये पीसीओएस का मसला है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट असल में हार्मोन्स का बैलेंस चेक करने के लिए किया जाता है। पता लगता है कि इसमें हार्मोन्स बैलेंस पे हैं। LH FSH हार्मोन जो फीमेल्स में मेन फीमेल के हार्मोन हैं वो ठीक हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। इन सब के बारे में चेक एंड बैलेंस हो पाता है कि ब्लड टेस्ट ही बता सकता है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कौन सी यूज़ की जाती हैं। देखें जो होम्योपैथिक में अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए इसकी, तो मैं बाकी मेडिकल फील्ड की बात नहीं करी, होम्योपैथिक की बात करूँगी सिर्फ। तो हमने देखा है कि होम्योपैथिक हमेशा सिम्टम बेस पे चलती है। इसमें हम डिज़ीज़ के नाम पे मेडिसिन नहीं देंगे, या मैं आपको कोई भी मेडिसिन बताऊंगी तो वो डिज़ीज़ के नाम पे नहीं बता रही कि वो पीसीओएस की मेडिसिन है, वो पीसीओएस की मेडिसिन है। वो हमारी मेडिसिन डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट वर्क करती है। अब पीसीओएस में भी हम सिम्टम बेस पे चलेंगे। अब इसमें मरीज़ इन जो मैंने सिम्टम्स बताए, ओबेसिटी होगी, ऑयली स्किन होगी, एक्नी होगी, इरेगुलर मेंसेस होंगे, यही जो बड़ी बड़ी सिम्टम्स हैं, ये इनफर्टिलिटी होगी, ये यही मेन सिम्टम्स हर पीसीओएस का मरीज़ा लेके आएगी ही आएगी। उसके फेशियल हेयर बहुत ही मुश्किल है कि किसी के ना हो, अदरवाइज़ होंगे ही होंगे। तो ऐसी सिम्टम जो अगर 10 सिम्टम्स हैं तो उसमें से 5 सिम्टम या 4 सिम्टम जो होगी ही होगी। हम उस बेस पे अगर मैं मेडिसिन बताऊं तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि इसमें ये 3-4 सिम्टम जो मरीज़ा लाजमन लेके आएगी ही आएगी। तो उसमें टॉप ऑफ द वन मेडिसिन अगर हम देखें तो सीपिया हमारी वो मेडिसिन है जो जाने ही फ़ीमेल के नाम पे जाती है। अब ये नहीं कि भाई ये है ही फ़ीमेल की, ये मेल्स में भी यूज़ होती है, लेकिन फ़ीमेल के नाम पे जानी जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में अगर सीपिया के बारे में बताऊं तो सीपिया देते वक्त जो मरीज़ा आएगी, सीपिया की जो मरीज़ा होगी वो बहुत उसमें मेंसेस लेट और बहुत ही कम, मतलब उसमें एमेनोरिया भी हो सकता है, डायस्मेनोरिया भी उसको हो सकता है। इसके अलावा अगर पीरियड्स हैं तो वो बहुत ही तेज़ से आया करेंगे, बहुत ही कम आएंगे और उसमें फ़्लो भी कम पाया जाएगा। इसके अलावा पल्विक रीजन में नीचे की तरफ फीमेल दबाव का या नीचे की तरफ दबाव महसूस करेगी। फीमेल बताएगी कि मुझे पल्विक रीजन में ऐसा लगता है जैसे मेरे पल्विक रीजन से जो चीज़ें वो बाहर निकल रही हैं, मीन्स की यूट्रस वगैरह मुझे लगता है जैसे बाहर निकल जाएगी। फीमेल इस कंडीशन में आपके पास आएगी। ओवरीज अगर हम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें फ्लूइड से भरी हुई होंगी और उनमें सिस्ट बनी हुई बाकायदा दिखेगी। इसकी वजह से औरतों में बांझपन, फीमेल्स में बांझपन तक की अलामत पाई जाएगी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल, हेयर ग्रोथ हो चुकी होगी, जो इंडिकेशन है कि पीसीओएस की मरीज़ है। इसके अलावा इसके जो हेयर्स आप देखेंगे ना वो अपर लिप में पाए जाएंगे। ज़्यादा इसकी जो फीमेल होगी ना उसकी अपर लिप में हेयर्स मौजूद होंगे। फीमेल के फेस पे छाइयाँ, दाग धब्बे लाजमी पाए जाएंगे। तो इसकी मरीज़ा की अगर हम बोलें कि अगर हम मेन जानना चाहें कि ये मरीज़ा सीपिया की ही है, क्योंकि बाकी मेडिसिन में भी तो ये सिम्टम मौजूद हो सकती हैं, तो ये जानने के लिए कि ये मरीज़ा सीपिया की है
कि नहीं है, तो इसमें एक तो मरीज़ा अपने क्लोज्ड वन, अपने लव्ड वंस जो उनके रिलेशन है उनसे तो लापरवाह होगी, साफ साफ चिड़चिड़ी, जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होगी, और ठंडक से, ठंडी हवाओं से एहसास होगी उसको, ठंड जल्दी लग जाती होगी। ये हमारी सीपिया के मरीज़ा में लाजमी चीज़ें पाई जाएंगी। थर्ड सेकंड जो हमारी मेडिसिन है वो है पल्साटीला। पल्साटीला भी इरेगुलर मेंसेस की टॉप ऑफ द वन मेडिसिन है। इसकी इलाज में भी पीसीओएस के इलाज में भी इसका बहुत बड़ा वर्क देखा गया है। कुदरती तौर पर इस डिज़ीज़ में यूज़ की जाती है, लाजमन यूज़ में आती है ये। ख़ास तौर पे ऐसी औरतें में इस्तेमाल होती हैं जो एक लंबे अरसे तक सप्रेस्ड मेंसेस की शिकायत का शिकार रही हों, और डॉक्टर के पास इस शिकायत के साथ आए कि मुझे काफ़ी लंबे अरसे से मेंसेस का इशू है। इसके अलावा कमर में दर्द, और जो मेंसेस आते होंगे वो बहुत पेनफुल होते होंगे, और रुकावट उसमें मतलब सप्रेस्ड होंगे, रुकावट पाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके मेन पॉइंट के पल्साटीला की मरीज़ा की अगर आपने पहचान करनी है तो फीमेल में पानी की प्यास नहीं पाई जाएगी। जो भी बीमारी होगी मरीज़ा को पानी की प्यास लग भी सकती है, लेकिन ना होने के बराबर उसको नहीं होगी। ठंडी खुली हवा की ख्वाहिश, ठंडी खुली हवा से उसको राहत सुकून मिलता है, वो बहुत आराम महसूस करती है। बंद जगहों पे, बंद कमरों में उसको घुटन महसूस होती है। सेंसिटिव बहुत होगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, छोटी छोटी बातें होंगी वो आपकी फ़ील कर लेगी, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाएगी, रोने लग जाएगी, और जब उसे तसल्ली देंगे तो हौसला मिलेगा उसको। तो इन बड़ी बड़ी बातों पे आप पल्साटीला की फ़ीमेल की पहचान भी कर सकते हैं और पल्साटीला मेडिसिन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड हमारी मेन बड़ी मेडिसिन नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर का भी पीसीएस में बहुत बड़ा वर्क है। ये असल में बायोकेमिक मेडिसिन है। तो बायोकेमिक मेडिसिन क्या होती हैं इसके बारे में मैं इसमें तो नहीं, नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या होती हैं। तो ऐसी औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं जिनके मेंसेस इरेगुलर हों, और दब जाएं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल हों, पीसीओएस की वजह, ख़ास तौर पे पीसीओएस की वजह से अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है, फ़ीमेल में प्रेगनेंसी ना हो सकती हो। मेन पॉइंट्स अगर हम देखें नेट्रोम्योर की फ़ीमेल्स में बाकी मेडिसिन से कैसे अलग करेंगे, तो फ़ीमेल जो होगी वो गर्मी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी या उसे पसंद नहीं करेगी। सूरज से तो ख़ास तौर पे, या सूरज की धूप से तो उसे नफ़रत ही होगी। खाने पीने में अगर खाने में देखें तो उसको नमकीन चीज़ों की बड़ी ख्वाहिश होगी, बहुत पसंद करेगी नमक की, नमकीन चीज़ों की। रोने की तरफ देखा जाए तो पल्साटीला की तरह ये फ़ीमेल भी सेंसिटिव होती है, रो पड़ती है, लेकिन तन्हाई, ये ज़्यादातर तो तन्हाई को प्रेफर करती है। तन्हाई में रोना, कि लोग उसे ना देखें या किसी के सामने उसकी वो कुछ सिंपैथी ना दे उसको। सिंपैथी उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, इवन कि उसकी सिम्टम्स सिंपैथी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो नेट्रोम्योर के मरीज़ा को बाकी मेडिसिन से आप इस तरह से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा 4 मेडिसिन, अगर बड़ी मेडिसिन की बात की जाए तो थूजा भी बहुत बड़ी मेडिसिन है पीसीओएस में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेंसेस में रुकावट होगी, ओवरीज में सिस्ट मौजूद होंगे, किसी भी जगह पे, वैसे तो थूजा किसी भी जगह पे अगर ऐसी ग्रोथ है जो नेचुरल से हट के है, गैर मामूली ग्रोथ है, नशनुमा हुई हुई है, उस जगह की ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। इस वजह से इसको पीसीओएस में भी बहुत बड़ा इसका वर्क देखा गया है। ज़्यादातर ख़वातीन की लेफ़्ट साइड की ओवरीज जो होंगी उसमें सिस्ट पाई जाएगी, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बाल। थूजा की फ़ीमेल में भी आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, फुल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे बाल ज़रूर दिखेंगे, बहुत बड़े घने पर्दाना बाल होंगे। इनके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती हैं उन मेडिसिन में अगर हम देखें, जिन मेडिसिन में हेयर ग्रोथ ज़्यादा पाई जाती है, अगर फीमेल सिर्फ हेयर ग्रोथ के सिम्टम के साथ आ रही है तो उसमें सीपिया, ओलियम जैक और थूजा, ये 3 टॉप मेडिसिन हैं जो हम हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो सीपिया मेडिसिन है उसमें मैंने आपको पहले बताया पीछे कि उसके अपर लिप में ज़्यादा हेयर्स होंगे। इसके अलावा ओलियम जो जैक है उसके चिन के एरिया में बहुत हेयर्स आते हैं, और थूजा वो ओवरऑल बॉडी पे हेयर्स होते हैं, किसी भी जगह पे बहुत घने मोटे बाल अगर पाए जाएंगे।
इसके अलावा पिंपल्स में अगर मरीज़ के चेहरे पे पिंपल्स ज़्यादा हैं और ये हेयर्स या इस तरह के मसले नहीं भी हैं या हैं भी तो भी पिंपल्स अगर बहुत सारे हैं तो और एक्नी का मसला ज़्यादा है तो उसमें हम सीपिया सल्फ़र ये 2 मेडिसिन यूज़ करते हैं। सल्फ़र देखें सल्फ़र का मरीज़ जो होगा उसमें भी पिंपल्स और इस तरह का मसला होगा, लेकिन उसकी जो पिंपल्स या एक्नी होगी उसमें जलन, बहुत ज़्यादा जलन, ख़ारिश, शदीद ख़ारिश, मरीज़ को बहुत ख़ारिश होती है, मरीज़ ख़ारिश करता चला जाता है, इवन कि ब्लीडिंग हो जाती है, वहाँ से जलन पैदा हो जाती है, तब मरीज़ को छोड़ता है। इसके अलावा जलन और ख़ारिश ये इसकी तो टॉप में 2 बातें हैं। सीपिया, अगर सीपिया देखेंगे कि सीपिया पिंपल्स हैं और सीपिया देनी है तो उसमें लाजमी पस पड़ी हुई होगी, पस फॉर्मेशन हो गई होगी, तो उसको सीपिया ज़रूर कंट्रोल करेगी। अगर मरीज़ा ओबेसिटी के साथ आई है, अगर ओबेसिटी के बेस पे देखें तो इसमें हम लोग अमोनियम कार्ब, ग्रेफाइटोसिक्लिक कार्ब जैसी मेडिसिन को भी बहुत प्रेफर करते हैं। तो हर मेडिसिन अपनी सिम्टम की वजह से ही दी जाएगी पेशेंट को। मैंने आपको काफ़ी सारी मेडिसिन की डिटेल में सिम्टम बताई है कि इसका मरीज़ इस सिम्टम के साथ और ऐसे ऐसे कंडीशन में इस तरह के मेन पॉइंट्स लेके आएगा, उसकी मेन जो सिम्टम होंगी वो ये होंगी, तो आप उसको पकड़ सकते हैं कि भाई ये सीपिया का, ये पल्सटीला का, ये नेट्रोमोटिस का मरीज़ है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वैसे तो ओवरऑल डॉक्टर्स तो जो डॉक्टर्स उनको तो समझ आए कि भाई ये फ़लाँ मेडिसिन, इसमें की सिम्टम में की पॉइंट मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वो स्टूडेंट जो PCOS से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, पेपर से रिलेटेड इस पर नोट्स तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए मैंने मेन सही डिटेल में बताया है। इससे हट के वो जो न्यू प्रैक्टिस में आए हैं तो उनको छोटी छोटी बातें पता हों ताकि उनको कल को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फ़ीमेल्स जो बच्चियां हैं, मेल के पास भी आते हैं लेकिन फ़ीमेल बच्चियों के पास ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं, तो उनको इसका डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ीज़ के साथ हम मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।